दोस्तों कहते हैं बदल जाओ समय के साथ या फिर समय को बदलना सीखो, मजबूरियों को जीवन में मत कोसो, हर परिस्थिति में आगे चलना सीखो। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं हिमाचल से आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी हम दुनिया के शोर में आकर के अपने मन की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। जब हम अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो हम जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनना और ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों ये कहानी है रायचंद की। रायचंद कौन होता है? जो दूसरे को राय देता है। जैसे रायचंद हो गया, राय शर्मा हो गया, राय वर्मा हो गया, राय बहादुर हो गया। जो हमारे आसपास लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हमें हर एस्पेक्ट में क्या करते हैं, राय देते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, साधारण सा व्यक्ति, वो एक मिठाई की दुकान खोलता है। मिठाई की दुकान खोलने के बाद उसने सभी एरिया वालों को इनवाइट किया होता है, अपने दोस्तों को इनवाइट किया होता है, वेलकम पार्टी रखी होती है। और उसका पहला दोस्त आता है और हाथ मिलाता है, बोलता है कि दोस्त बहुत बहुत बधाई हो, आपने मिठाई की दुकान खोली। और वो भी व्यक्ति उसको मिठाई देता है और कहता है कि भाई मुंह मीठा कर ले, भगवान से दुआ कर कि मेरी मिठाई की दुकान अच्छी चले। वो बोलता है बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं, भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपकी मिठाई की दुकान बहुत बेस्ट चले। फिर अचानक से उसका, वो व्यक्ति कौन होता है, रायचंद होता है, उसका ध्यान जाता है ऊपर बोर्ड की तरफ। बोर्ड की तरफ वहाँ पे लिखा होता है उस व्यक्ति ने, यहाँ पर ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। अब उस व्यक्ति से वो कहता है, वो जो दोस्त आया होता है उसकी दुकान में, वो कहता है यार ये क्या लिखा है तूने? वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। बोलता है लोगों को शक हो जाएगा, ताज़ी लिखने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने ताज़ी लिखा है तो लोग सोचेंगे कि बासी तो नहीं आप दे रहे हैं। स्टेल स्वीट्स सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि लोग दूसरी जगह जाएं। तो वो बोलता है कि क्या करूं? और रायचंद उसको राय देता है कि ये जो है ना ताज़ी, इसको मिटा दे। जब वो उसको मिटा देता है उसके बाद उसको कहता है बिल्कुल सही किया आपने, जब आप ताज़ी मिठाई खिलाएंगे लोगों को तो लिखने की क्या बात है उसमें। और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों दूसरा दोस्त आता है और आते ही हाथ मिलाता है, बोलता है बहुत बहुत बधाई हो दोस्त, तूने मिठाई की दुकान खोली, भगवान करे आपकी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चले। और वो भी उसको मिठाई देता है, मुंह मीठा करवाता है उसका, और मुंह मीठा करते ही उसका ध्यान बोर्ड की तरफ जाता है। अब ये दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम राय वर्मा होता है, वो भी राय देने वाला ही होता है। और वो कहता है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है? बोलता है कि यहाँ मिठाइयाँ मिलती है। बोलता है कि कोई कस्टमर आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं मिलेगी तो कोई दूसरी दुकान में चला जाएगा। वो जब मिलेगी यहाँ तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? और वो सोचता है कि बिल्कुल सचमुच ही अब यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। तो बोलता क्या करूँ? तो इसको मिटा दे यहाँ को, और यहाँ को मिटा देता है। अब बचा दोस्तों मिठाइयाँ मिलती हैं। और दूसरा आदमी चला जाता है। दोस्तों दूसरा आदमी चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद तीसरा दोस्त आता है और उसका नाम राय बहादुर होता है, वो भी राय देने वाला होता है। और आते ही हाथ मिलाता है, बहुत बहुत बधाई हो दोस्त, तूने मिठाई की दुकान खोली, भगवान करे तेरी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चले भविष्य में। और वो भी उसको मिठाई देता है, मुंह मीठा करवाता है उसका, और मुंह मीठा करते ही उसका ध्यान बोर्ड की तरफ जाता है। और वो बोर्ड देखता है, बोलता कि यहाँ क्या लिखा है तूने? और वो दोस्त कहता है कि मिठाइयाँ मिलती है। बोलता यार जब कोई कस्टमर आपके यहाँ पे आएगा तो उसको क्या दिखेगी सबसे पहले? बोलता मिठाइयाँ, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोलता क्या करूँ? तो मिठाइयाँ मिटा दे, किराना तो यहाँ पे होगा नहीं या कोई दूसरा सामान गिफ्ट आइटम तो होगे नहीं, जब मिठाइयाँ दिखेगी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करता है, उसको मिटा देता है मिठाइयाँ को। अब वो भी चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक चौथा दोस्त आता है और वो आते ही, वो बहुत बड़ा राय शर्मा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी राय देने वाला। आते ही गले मिलता है और गले मिलते बोलता कि दोस्त बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन, तूने मिठाई की दुकान खोली यार, बहुत बढ़िया चलेगी तेरी शॉप, भगवान से हम दुआ यही करेंगे कि तेरी ये मिठाई की दुकान बहुत ही बेस्ट चले। और जैसे उसको मिठाई देता है खाने को, बोलता है कि मुंह मीठा कर ले यार, मुंह जैसे वो मीठा करता है और उसका ध्यान बोर्ड की तरफ जाता है। और बोर्ड की तरफ वो बोलता है ये क्या लिखा है तूने? बोलता मिलती है। बोलता क्या मिठाई है? मिठाइयाँ तो बोलता तूने लिखा नहीं है। बोलता यार मिलती है, जब मिठाइयाँ दिखेगी तो लिखने की क्या जरूरत है? वो बोलता है कि लोगों को शक हो जाएगा, नेगेटिव भी सोच सकते हैं, मिलती है, क्या मिलती है, कहीं ऐसा ना हो तुझे जूते पड़े कल को। तो बोलता क्या करूं? बोलता इसको मिटा दे, और उसको मिलती है को मिटा देता है। अब वो राय शर्मा बोलता कि मैं तुझे एक बेस्ट से बेस्ट राय दूं। वो बोलता है कि बिल्कुल, यहाँ इस बोर्ड में लिख तू एक सेंटेंस जिसको कभी मत मिटाना। वो बोलता है क्या? यहाँ पे लिख तू यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। अब दोस्तों अल्टीमेटली उसने वही चीज़ लिखी, यहाँ पर ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है, जो उसने पहले खुद लिखा था। जीवन में दो तरह की वॉइस होती है,
फर्स्ट होती है इनर वॉइस, सेकंड होती है आउटर वॉइस। इनर वॉइस मतलब जब हम अपने अंतर मन की आवाज को सुनने के बाद निर्णय लेते हैं उसको इनर वॉइस कहते हैं। आउटर वॉइस मतलब जब हम दूसरे की बात को सुनने के बाद, उनकी राय के शोर में आने के बाद निर्णय लेते हैं उसको आउटर वॉइस कहते हैं। उस व्यक्ति की तरह आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उन्होंने पूरा डिसीजन लिया होता है कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, नेटवर्कर बनना है या एनी अदर थिंग्स जो भी आप काम करते हैं। जब आप उस काम को कर रहे होते हैं तो उसके चारों ओर बहुत सारे रायचंद, राय वर्मा, राय शर्मा, राय बहादुर आते हैं राय देने के लिए। जब वो राय देते हैं तो उनकी राय के अकॉर्डिंग जब आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर आपको लक्ष्य नहीं दिखता है, तो आप उनकी राय के शोर में आकर के उनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं और थोड़े दिनों के बाद दोबारा से आप नेगेटिव हो जाते हैं और कोई दूसरा राय वर्मा आ जाता है, वो राय देते हैं। वो राय वर्मा के राय के अकॉर्डिंग आप फिर दूसरा काम करते हैं। उसके बाद कोई तीसरा आ जाता है, कोई चौथा आ जाता है। अल्टीमेटली 1-2 साल बर्बाद करने के बाद करेंगे आप वही जो आपका मन कहेगा, जो आपने मन से डिसीजन लिया है। अल्टीमेटली डिसीजन आप अपना खुद का ही लेंगे जो आपने स्टार्टिंग से सोचा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने स्टार्टिंग में कोई निर्णय ले लिया है कामयाब होने के लिए या कुछ जीवन में करने के लिए, तो दूसरों की राय के शोर में आकर के उस डिसीजन का जो भी एक्शन होगा उसको मत बदलिए। दोस्तों मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि राय वर्मा, राय बहादुर, रायचंद और राय शर्मा की बातों में मत आइए। जो आपने निर्णय लिया है अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ने का, उसके अनुसार आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरह की राय देंगे, उन रायचंदों की शोर में आकर के अपने डिसीजन मत बदलिए। कहीं ऐसा ना हो 2-3 साल अपना समय बर्बाद करने के बाद बैक टू द नॉर्मल लाइफ फिर से आप वही करें जो आपका दिल चाहेगा, क्योंकि करता मनुष्य वही है। जैसे मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से मोटिवेट कर रहा हूं, ये मोटिवेशन कहता है कि सुनो जन की, करो मन की। सुनना सभी को है, ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर आदमी से ज्ञान लो, परंतु करना क्या है, अल्टीमेटली डिसीजन मन का ही लेना है। क्योंकि मन का लिया गया डिसीजन जीवन में अगर आपको फेलियर भी देगा तो वो सीख देगा, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, मतलब उससे आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दोस्तों दूसरे व्यक्ति की राय के अनुसार अगर आप डिसीजन लेते हैं, अगर हार गए तो जीवन में डिसअपॉइंट होंगे, जीवन में फ्रस्ट्रेट होंगे, डिमोलाइज होंगे। अगर जीत गए तो उसमें आपको ईगो भी आ सकती है, क्योंकि दूसरे का कहा गया वाकया आपके अंतर्मन के साथ जब तक अटैच नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम होता है। कुछ समय के बाद आप बैक टू द नॉर्मल लाइफ आते हैं। इसलिए दोस्तों जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय के ऊपर अटल रहिए और भविष्य में आगे चलने की कोशिश कीजिए। बाकी मल्टीटास्किंग कीजिए, परंतु एक लक्ष्य आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको कामयाब होने के लिए आगे हमेशा प्रेरित करता रहे। इसीलिए दूसरे के शोर में आकर के अपने निर्णय मत बदलिए और अपने लक्ष्य पर अटल रहिए और जीवन में अपने मन की सुन करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक कमेंट मुझे एक नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।